पूरा भारत देख रहा था, स्टन्ड और अपॉल्ड। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। एक वेटरन जर्नलिस्ट जो अपने पियर्सिंग क्वेश्चंस के लिए जाने जाते हैं, अपनी ही शो में एक मीर स्पेक्टेटर बनकर रह गए। उनकी आंखों में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। कारण, एक पॉलिटिकल हैवीवेट ने नैरेटिव को हाईजैक कर लिया। यह एक ऐसा क्षण था जब जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी पर सवाल उठने लगे। एक्यूजेशंस हुए, वॉइसेस रेज हुई और एक फेयर इंटरव्यू का एसेंस कुचल दिया गया। न्यूज रूम में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स का माहौल बन गया। यह घटना कोई अनोमली नहीं है, यह सेंसेशनलिज्म और बाइस्ड रिपोर्टिंग के ग्रोइंग ट्रेंड को हाईलाइट करता है। यह ट्रेंड मीडिया की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर रहा है। रेटिंग्स की परस्यूट अक्सर एक्यूरेट न्यूज डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भारी पड़ती है। यह कॉन्फ्लिक्ट रेटिंग्स और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के बीच का है। क्या हम जर्नलिस्ट्स के रूप में डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में अपने ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं? इसके जवाब में ही लॉस्ट क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को रिक्लेम करने की है। हमें अपने रोल को समझना होगा और उसे निभाना होगा। एथिकल रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझना और उसे इंप्लीमेंट करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मीडिया प्रोफेशनल्स को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। पब्लिक का ट्रस्ट रिगेन करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है ताकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी को फिर से स्थापित किया जा सके। भारत का मीडिया लैंडस्केप रैपिडली चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न से जूझ रहा है। 24/7 न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के एडवेंट ने आईबॉल्स कैप्चर करने का इमेंस प्रेशर बनाया है। व्यूअरशिप की यह रिलेंटलेस परस्यूट जर्नलिस्टिक एथिक्स की कीमत पर हुई है। सेंसेशनलिज्म, स्क्रीमिंग मैचेस और बायस्ड नैरेटिव्स आम बात हो गई है। एडवर्टाइजर्स और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स इस इक्वेशन को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, जिससे सेल्फ सेंसरशिप होती है। एथिकल जर्नलिज्म की बलि अक्सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑल्टर पर चढ़ा दी जाती है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इंटेग्रिटी को प्रायोरिटाइज करना होगा और कंज्यूमर्स को क्रेडिबल न्यूज सोर्सेज की डिमांड करनी होगी। मीडिया और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है। आइडियली मीडिया एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, पावर को अकाउंटेबल रखता है। हालांकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक वरीइंग ट्रेंड है। कई मीडिया हाउसेस पॉलिटिकल पार्टीज के माउथपीस बन गए हैं, जिससे पब्लिक ट्रस्ट कम हो रहा है। यह पार्टिजन अप्रोच जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी को कम करता है और डिसेंटिंग वॉइसेस को दबाता है। डेमोक्रेसी के थ्राइव होने के लिए इस नेक्सस को तोड़ना और मीडिया इंडिपेंडेंस इंश्योर करना इंपेरेटिव है। एथिकल जर्नलिज्म के लिए फैक्ट्स को ओपिनियन से अलग करना जरूरी है। हालांकि ओपिनियन बेस्ड प्रोग्रामिंग ने इस क्रूशियल डिस्टिंक्शन को ब्लर कर दिया है। एंकर्स अपने सब्जेक्टिव व्यूज को गॉस्पेल ट्रूथ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज का यूज करते हुए। यह ट्रेंड कॉन्फर्मेशन बायस को प्रमोट करता है और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हिंडर करता है। सोशल मीडिया के राइज ने इस प्रॉब्लम को और एग्जैसरबेट किया है, जिससे फैक्ट और फिक्शन को डिसर्न करना चैलेंजिंग हो गया है। ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जेक्टिविटी और फैक्चुअल रिपोर्टिंग को रीइंफोर्स करना होगा। लाइव टेलीविजन पर रीसेंट इंसिडेंट एक लार्जर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का सिम्टम है। पब्लिक का जर्नलिज्म की स्थिति से डिसइल्यूजनमेंट बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और सिटीजन जर्नलिज्म ने ट्रेडिशनल मीडिया में ट्रस्ट के इरोजन में कंट्रीब्यूट किया है। यह स्केप्टिसिज्म क्रेडिबल जर्नलिस्ट के लिए पब्लिक ट्रस्ट गेन करना डिफिकल्ट बनाता है। जब पब्लिक मीडिया पर से फेथ खो देता है, तो यह एक हेल्थी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को अंडरमाइन करता है। पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना होगा और मिस इन्फॉर्मेशन से कॉम्बैट करना होगा। लीव टेलीविजन पर रीसेंट इंसिडेंट इंडियन जर्नलिज्म में एथिकल इरोजन की एक स्टार्क रिमाइंडर है। सेंसेशनल हेडलाइंस की परस्यूट में ट्रूथ और एक्यूरेसी अक्सर कैजुअलिटीज होती हैं। स्टोरीज को सबसे पहले ब्रेक करने का प्रेशर इनएडिक्वेट फैक्ट चेकिंग की ओर ले जाता है। ऑब्जेक्टिविटी इलूसिव हो गई है। जर्नलिस्ट ओपनली पार्टिजन व्यूज एस्पाउज करते हैं। फेयरनेस को पीछे धकेल दिया गया है। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग अब नॉर्म बन गई है। एथिकल जर्नलिज्म को रिवाइव करने के लिए ट्रूथ, एक्यूरेसी और फेयरनेस को प्रायोरिटाइज करना होगा। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने और रोबस्ट एथिकल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का कल्चर एसेंशियल है।
मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल ठहराने में पब्लिक का क्रूशियल रोल है। डिसर्निंग कंज्यूमर्स होने के नाते इंफॉर्मेशन का क्रिटिकली इवैल्यूएट करना और बायसेस को क्वेश्चन करना शामिल है। सोशल मीडिया कंसर्न्स को एम्पलीफाई करने और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करने के लिए एक पावरफुल टूल प्रदान करता है। अपनी वॉइसेस को कलेक्टिवली रेज करके पब्लिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने के लिए फोर्स कर सकता है। मीडिया लिटरेसी के लिए एडवोकेट करना और इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करना एसेंशियल स्टेप्स हैं। मीडिया के फ्यूचर को शेप करने की पावर इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड सिटीजन्स के पास है। चैलेंजेस के बावजूद इंडियन जर्नलिज्म में होप की ग्लिमर्स हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कमर्शियल इंटरेस्ट से ज्यादा एथिकल जर्नलिज्म को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ऑफर करते हैं और हायर जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वेटरन जर्नलिस्ट यंग रिपोर्टर्स को मेंटर कर रहे हैं और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मीडिया लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं। वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स पब्लिक को मीडिया बायस और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में एजुकेट करते हैं। एथिकल जर्नलिज्म को सपोर्ट करना और मीडिया से बेहतर की डिमांड करना एक मोर रिस्पॉन्सिबल लैंडस्केप क्रिएट कर सकता है। ये इनिशिएटिव्स इंडियन जर्नलिज्म में कोर्स करेक्शन के लिए होप ऑफर करते हैं। लाइव टेलीविजन पर रीसेंट इंसिडेंट भारत के फोर्थ एस्टेट की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट करता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया कितना महत्वपूर्ण है। जर्नलिस्टिक एथिक्स का इरोजन और न्यूज का कमर्शियलाइजेशन क्रेडिबिलिटी में गिरावट का कारण बने हैं। जब पत्रकारिता अपने मूल्यों से भटकती है तो जनता का विश्वास भी कम हो जाता है। पावर को अकाउंटेबल रखने और पब्लिक डिस्कोर्स को इन्फॉर्म करने के लिए एक फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया एसेंशियल है। एक स्वतंत्र मीडिया ही सच्चाई को उजागर कर सकती है और जनता को सही जानकारी दे सकती है। फोर्थ स्टेट को रिवाइव करना डेमोक्रेसी में सभी स्टेक होल्डर्स की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सरकार, न्यायपालिका, नागरिक समाज और स्वयं मीडिया शामिल हैं। गवर्नमेंट को एक फ्री मीडिया के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मीडिया बिना किसी दबाव के काम कर सके और सच्चाई को सामने ला सके। जुडिशरी को एक फ्री प्रेस के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना चाहिए और जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मीडिया एथिक्स को मॉनिटर करना चाहिए और मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को मीडिया के कामकाज की सही जानकारी हो और वे समझ सकें कि मीडिया कैसे काम करता है। साथ मिलकर काम करके स्टेक होल्डर्स एक मोर रोबस्ट मीडिया लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। यह सहयोग ही एक मजबूत और स्वतंत्र मीडिया का आधार है जो लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। लिव टेलीविजन पर रीसेंट इंसिडेंट को इंडियन मीडिया के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में सर्व करना चाहिए। यह इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ न्यूज डिलीवर करना नहीं है, बल्कि ट्रूथ और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना भी है। ट्रूथ की परसूट और जर्नलिस्टिक एथिक्स एक फ्री सोसाइटी के एसेंशियल पिलर्स हैं। बिना इन पिलर्स के सोसाइटी मिस इन्फॉर्मेशन और बायस का शिकार हो सकती है, जो डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सेंसेशनलिज्म से ज्यादा ट्रूथ, एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सेंसेशनलिज्म शॉर्ट टर्म अटेंशन ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। जर्नलिस्ट्स को हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए और एक्सटर्नल प्रेशर्स का रेजिस्ट करना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर्स चाहे पॉलिटिकल हों या कमर्शियल, उन्हें ट्रूथ और पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। पब्लिक को डिसर्निंग कंज्यूमर्स होना चाहिए और एथिकल जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। जब पब्लिक इन्फॉर्म्ड और क्रिटिकल होती है तो मीडिया भी अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेबल होती है। ट्रूथ की परस्यूट के लिए कांस्टेंट विजिलेंस और एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है। जर्नलिस्ट को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि ट्रूथ को अनकवर किया जा सके और मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट किया जा सके। इंडियन मीडिया को फ्री प्रेस के प्रति रिन्यूड कमिटमेंट के साथ इस जर्नी पर एम्बार्क करना चाहिए। यह कमिटमेंट सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में भी दिखना चाहिए। तभी मीडिया डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में अपनी रोल को फुलफिल कर सकता है। मीडिया का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर करना नहीं, बल्कि सोसाइटी को एजुकेट और एम्पावर करना भी है।